बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और किताब तफसीर हम पढ़ने वाले हैं। छठा पारा है तकरीबन। सफ़ा नंबर है 662, 662। बाबु कौलिही इन्ना अवहैना इलैका इला कौलिही व यूनुसा व हारूना व सुलेमान। अल्लाह ताला के इस कौल का बयान, इन्ना अवहैना इलैका, वही का जिक्र है कि हमने आपकी तरफ वही की और कुछ दीगर पैगम्बरों की तरफ जो है ना वो वही की। उनमें यूनुस का भी जिक्र है और उनकी मुनासबत से एक हदीस है, वो नीचे उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो इस मुनासबत से आयत के ज़िमन में ये हदीस लेकर आ गए हैं, क्योंकि मैं आपको बार बतलाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो आयत लेकर आएंगे नीचे उसकी तशरीह और तफसीर के लिए हदीस ही लेकर आएंगे। तशरीह और तफसीर भी होती है, लेकिन बस औक़ात महज़ ज़िक्र की वजह से या जुज़वी मुनासबत की वजह से नीचे कोई ना कोई हदीस जो है वो लेकर आ जाते हैं। अब इसमें आयत जो है उसका जो बेसिक जो फोकस है वो और बात पे है कि वही की गई और वही जो है ना वो किन की तरफ की गई, उनके नाम मेंशन है। और इधर हदीस के अंदर क्या है, अन अब्दुल्लाह यानी नबी क़ाल मा यंबग़ी लिअहदिन अन यक़ूल अना खैरुन मिन यूनुस इब्न मत्ता। किसी के लिए मुनासिब नहीं है कि वो कहे मैं बेहतर हूँ यूनुस बिन मत्ता से। तो इस हदीस का जो बेसिक फोकस है वो इस बात पे है कि अंबिया के दरमियान तकाबुल करना इस तरह कि उनमें एक की तनकीस हो। जैसे हम आपस में कह रहे होते हैं भी फ़लाने जो केड़ा सही है, फ़लाने क्यों, दो लोगों का तकाबुल करके दो मौलाना हज़रात का आप तकाबुल कर लेते हो, दोनों जो केड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, दोनों जो केड़ा ज़्यादा बड़ा आलिम है, तो इस तरह आप तकाबुल करके मैं उससे बेहतर हूँ और मेरे तो कम तर है, तो ये दुरुस्त नहीं है। अन अबी हुरैरा ने नबी क़ाल मन काला अना खैरुन मिन यूनुस इब्न मत्ता फ़क़द कज़ब, तहक़ीक़ उसने खिलाफ हकीकत बात की, झूठ बोला। इन्होंने लिखा हुआ है लिअन्नल अंबिया कुल्लहुम फ़क़द कज़ब, क्यों कहा, नंबर 5 में लिख रहे हैं लिअन्नल अंबिया कुल्लहुम मुतसावून फ़ी मर्तबतिन नबुव्वती व इन्नमा तफ़ाज़ुलु बेअतिबारि दरजाति व ख़ुस्सा यूनुस बिज़िक्रि लिअन्ना ताला वस्फ़हु बिऔसाफ़ि इन्हितात मर्तबती हैसु क़ाल वज़न्ना ला नक़दिर अलैहि। तमाम अंबिया जो हैं नबूवत के मरतबे में बराबर हैं, तो इस लिहाज से बराबर हैं। तो जब आप कहेंगे मैं उनसे बेहतर हूँ तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, जो कमी बेशी है वो दर्जात के एतबार से है। और यूनुस अलैहिस्सलाम का बिलख़ुसूस इसलिए जिक्र किया क्योंकि कुरान मजीद में बाद जगहों में जो है ना वो कुछ अल्फाज उनके बारे में जिनसे कोई बंदा ये समझ सकता है। चलें, अल्लाह ताला का कौल यस्तफ्तूना का, ऐ पैगम्बर ये तो इससे फतवा मांगते हैं, पूछते हैं। क़ुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, कह दो अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में बतलाता है। अगर कोई बंदा मर जाए लैसा लहू वलदुन और उसकी औलाद ना हो और उसकी बहन हो, उसके लिए फ़लहा निस्फ़ु मा तरका, उसका आधा है जो कुछ उसने छोड़ा। वह यरिसुहा, और वो ख़ुद उसका वारिस होगा। इल्लम यकुन लहा वलद, अगर उस औरत की औलाद नहीं है। आपको मैंने बताया ना कलाला रिश्तेदारों को भी कहते हैं और कलाला जो है जो मैयत है उसको भी कलाला जो है ना ये कह देते हैं। इल्म मिरास में आपने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। अब एक ऐसा बंदा जो फौत हो गया, बंदा है, ये औरत है, जो भी है, और उसकी औलाद नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, माँ बाप का भी साथ इसमें, सॉरी माँ बाप नहीं, बाप दादा आप यूँ कह लें, माँ को निकाल दें, यानी उसूल व फ़ुरू नहीं है। तो अब जो है क्या कहते हैं, उसके बहन भाइयों को उस जायदाद मिलेगी। अगर तो वो सगे हैं या फिर अल्लाती हैं, तो अगर बहनें हैं, एक है या अल्लाती एक बहन है, तो फिर उसको निस्ब, और अगर एक ज़्यादा सुलुसान मिलेगा। और अगर माँ की तरफ से है, एक है तो छठा हिस्सा, और एक से ज़्यादा तो तीसरा हिस्सा मिलता है। याद है कलाला की बात आपने सारी पढ़ी हुई है, मैं सब यहाँ पे रिवाइज़ नहीं करने वाला, मैंने इशारा दे दिया है। वल कलाला तो मन लम यरिसु अबुन औ इब्नुन,
कलाला से मुराद वो है जिसका बाप ना हो या बेटा ना हो। अब बाप के बाद उसका जानशीन दादा और उसकी जगह लेता है परदादा, बेटे के बाद पोता, तो ये सारे मुराद हैं। ठीक, वह मसदरुन, और ये मसदर है मिन तकल्ललहुन नसब, तकल्ललहुन नसब से ये कलाला का लफ्ज़ यह लिया गया है। इसका मतलब नसब ने उसको तरफ से अतराफ़ से घेर लिया, नसब ने उसको किनारों से घेर लिया। तकल्ललहुन नसब, मैं तर्जमा यही करता हूँ, इन्होंने कुछ और वैसे इधर तर्जमा इधर किया हुआ है। आई ततर्रफ़ा कान वाख़ज़ तरफ़ही मिन जिहतिल वालिद, अच्छा आगे वो वही वाली बात ही है। माँ भाई उसूल फ़ुरू नहीं है ना, भाई हैं साइडों वाले हैं, तो गया नसब ने साइडों से इंसान को घेरा हुआ है। अब इसे ये नीचे जो हदीस लेकर आ गए, अब इसमें कोई जो है ना कोई तशरीह या कोई तफसीर कलाला के हवाले से या वरासत के मसले के हवाले से नहीं है। जस्ट इतना सा जिक्र है कि मैंने सुना बरा से उन्होंने कहा आखिर सूरत नाज़लत बरातुन, आखिरी जो सूरत नाज़िल हुई जिसका ज़्यादा हिस्सा नाज़िल हुआ वो सूरह बरात है, और आखिरी जो आयत वरासत के हवाले से उतरी है आखिर आयत नाज़लत वो ये है, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल माइदा। हुरुमुन वाहिद व हरामुन। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्ज़ अमल आपको मैंने 12 बार बताया है, भाई चेक करते ये रहिएगा। ठीक है कि भाई मुश्किल अल्फाज हैं तो सूरतों के शुरू में पारे के शुरू में मुश्किल जो अल्फाज होते हैं सूरत के या पारे के वो ले आते हैं, और उनकी जो तशरीह है वो साहबे रसूल बिलखुसूस अब्दुल्ला बिन अब्बास और ताबीन जो कि क्या कहते हैं माहिरीन लिसान थे, अरबी ज़ुबान के माहिर और कुरान हदीस का इल्म रखने वाले थे, उनके अक़वाल की रोशनी में कि वो इस लफ्ज़ का क्या मतलब समझे। क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई लफ्ज़ है जब उसको किसी माने के लिए वज़ा किया जाता है तो उस माने के लिए भी आप इस्तेमाल कर लेते हो, और उस माने के जो मुताल्लिकात हैं या उस माने से जिन और चीज़ों की मुनासबत है उनके लिए भी आप उनके लिए लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हो। तो अब सियाक़ व सबाक़ से पता चलता है, लफ्ज़ के जो है ना महल से पता चलता है कि लफ्ज़ जो है ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा माना यहाँ पे। कहते हैं हुरुमुन वाहिद व हरामुन, इसका जो मुफरद है वो हराम है। ये हुरुम कहाँ से लिया गया, नंबर 8 में देख लें, आप भी लिखा हुआ है दाएं तरफ, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। जो तुम पे पढ़े जाएंगे वो हलाल नहीं है, बाकी सारे बहीमतुल अनआम हलाल हैं। गैर मुहिल्लि सैयदी व अंतुम हुरुम, अलावा कि तुम शिकार को हलाल समझो एहराम की हालत में। व अंतुम हुरुमुन ऐ व अंतुम मुहरिमून, इस हाल में कि तुम एहराम बांधने वाले हो वो। तो हुरुम का माना एहराम बांधने वाले, वाहिद व हरामुन। फ़बिमा नक़दिहिम ऐ बिनक़दिहिम, ये मतलब यह कि बात ज़्यादा है। क़ाल ताला फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, उनके मिसाक तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की। ऐ बिनक़ज़िहिम अल्लती कतबल्लाहु, ऊपर लिखा हुआ है उदख़ुलू अल-अर्ज़ल मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ जअलल्लाहु, अल्लाह ताला ने लिख दिया यानी उसको अल्लाह ताला ने बना दिया है। तबू का लफ्ज़ है, ये इधर नंबर 8 हाशिए में दिए हुए है आयत, इन्नी उरीदु अन तबू अब बिस्मी, बेशक मैं चाहता हूँ कि तू लौटे, बायबू बो लौटना मेरे गुनाह के साथ, मतलब मेरा गुनाह तू उठाए। तबू ऐ तहमिलु, तू उठाए। वकाल गैरुहु, और उनके गैर ने कहा, यानी पहले जो तफसीर है उसके बरक्स औरों से तफसीर है। अली गराव तस्लीह, तो ये ना हवाला भी देते हैं, इधर ये सारा लिख देते हैं हाशिए में, ये फ़लाँ ने तफसीर की है, ये फ़लाँ ने तफसीर की है। इग़रा का माना तस्लीह तो मुसल्लत करना है। ये इग़रा कहाँ से आ गया, नंबर 8 में फ़ाग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा, और हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। ठीक है, ये तस्लीद मुसल्लत कर दिया। दायरतुन का लफ़्ज़ आता है, दौलतुन हुकूमत मुराद है। यक़ूलून नक्शा अन तुसीबना दायरा, हमें कोई मुसीबत गर्दिश अय्याम हमें पहुँचे। तो ये हुकूमत कैसे कर दिया, वो कहते हैं जब कोई ना कोई क्या कहते हैं इनकलाब आता है
दिन फिर जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो हुकूमत किसी और के कब्ज़े में चले जाए तो फिर क्या होगा, परेशानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने कादी बिदाबी के हवाले से ये हाशिया में लिखा हुआ है, वह तज़रून बियनम यखाफून अन तुसीबहुम दायरतुम मिनद दवायर, कि कोई गर्दिश पहुँचे मुसीबत मियान यनक़लिबल अम्रु व यकून दौलतु लिल कुफ़ारी, और जो हुकूमत है वो कुफ़ार को मिल जाए। ऐसे उजूरहुन्ना का लफ़्ज़ आता है, इज़ा आतयतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम उनको उनके जो अजर हैं, ऐ मुहूरहुन्ना, उनके जो महर हैं वो दे दो। ऊपर लिखा हुआ हादा तफसीर अबी उबैदा। अफराद का भी हवाला भी साथ साथ दे देते हैं ये अल्फाज का, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना तो ये लाइनों के दरमियान में और हाशिए में इसका जो करक्स है, जो खुलासा है वो बयान है। मखमसा का लफ़्ज़ इसका माना मजा भूख है, ऐ फमन सुरफ़ मखमसतिन, जो भूख में मजबूर हो। सुफियान ने कहा क़ाला सुफियान माफ़िल कुरानी आयतुन अशद्दु अलैया मिन लस्तुम अला हिन तक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। कुरान मजीद में कोई आयत मुझ पर गिरा नहीं है इस आयत से बढ़ के। कौन सी आयत? लस्तुम अला हिन, तुम किसी चीज़ पे नहीं हो, हाँ तुम्हारा कोई एतबार नहीं, यहाँ तक कि तुम तौरात को कायम करो और इंजील को कायम करो और उस चीज़ को जो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मानोगे तो फिर तुम्हारे आमाल का और तुम्हारे जो काम है उनका एतबार है, अदरवाइज़ नहीं है। कहते हैं लिमाफ़िया मिन तकलीफ़ मिनल अमल बिहकाम तौरात वल इंजील, क्योंकि इसमें मुकल्लफ़ बनाना है तौरात और इंजील के अहकाम से, पर अमल करने से, इसलिए ये कहा सुफियान ने माफ़िल कुरानी आयतुन अशद्दु अलैया। मन अहयाहा आता है ना, ये इधर नंबर 9 में इन्होंने लिखा हुआ है, मन अहया फ़कान्नमा या नास जमिया, जिसने इसको ज़िंदगी बख्शी उसने तमाम लोगों को ज़िंदगी बख्शी। यानी मन हर्रमा कतला, जिसने नफ्स के कत्ल को हराम समझा, इल्ला बिहक़िन सिवाय हक़ के, गोया उसने ज़िंदा किया। अहया नास मिन जमिया, उसने उससे तमाम लोगों को ज़िंदा किया। शिरातन व मिन हाजा का लफ़्ज़ आता है, ऊपर लिखा हुआ युरीदु क़ौलहु तआला वलिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरातन व मिन हाजा, तुम्हें से हर एक के लिए हमने बना दिया शिरातन तरीक़ा व मिन हाजा और रास्ता। अब आगे ये तफसीर कर रहे हैं, शिरातन व मिन हाजा सुन्नतन व सबीलन, सबीलन व सुन्नतन। ठीक है, शिरातन का माना क्या है? सुन्नतन, और मिन हाजन का माना क्या है? सबीलन। ये बाहर लिखा हुआ है। अल मुहैमिन, इसका माना मुहाफ़िज़, निगरान, ऐ अल अमीन, अमीन। अल कुरान अमीन अला कुल्ली किताबिन क़ब्लहु, कुरान अमीन है यानी मुहाफ़िज़ है, क्योंकि जो अमानतदार होता है ना, आप अमानत वाला होता है, आप अमानत रखते हैं, वो उसको उसकी हिफाजत करनी पड़ती है और वो श्योरिटी देता है कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा मैं। तो कुरान अमीन है हर किताब पर जो उससे पहले है, मुराद मुहाफ़िज़ है। अगर आप अमीन को अमीन वाले माने में भी ले लें, कुरान अमीन है, तो इसको हिफाजत जो है ना वो लाजिम है। जब आप अमीन कहेंगे हर किताब पर अमीन है तो मतलब हिफाजत उसके अंदर पाई जाएगी। बाबुन कौलुहु अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो इसके हवाले से नीचे हदीस है, यहूदियों ने कहा उमर से, तारिक बिन शाब ने बयान किया, इन्नकुम तक़रऊन आयतन, तुम एक आयत पढ़ते हो, लो नज़लत फ़ीना, अगर ये हम में उतरती लतख़ज़नाहा ईदन, हम उसको ईद बना देते, यानी उसके उतरने वाले दिन को हम ईद समझते। उमर ने कहा इन्नी ला अलमु, बेशक मुझे इल्म है सो उनज़िलत, जहाँ पे ये उतारी गई, वही ना उनज़िलत, और कब उतारी गई, वही ना रसूलुल्लाह, कहाँ रसूलुल्लाह थे, ही ना उनज़िलत, जब ये उतारी गई। यौम अरफा, वरफा का दिन था, वइन्ना वल्लाहि बिअरफा, और ये अल्लाह की कसम हम अरफा में थे। तो अरफा वाला जो है वो ईद का दिन ही होता है, ईदमाही तौर पे इबादत की जाती है, खुशी वाला दिन है। सुफियान ने कहा शुक्र, मेरा ख्याल है काना यौमुल जुमाअती अमला, हाँ वो जुमे का दिन था या कि नहीं, इसमें मुझे शक है। अल यौम, और वो आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। चले पढ़े जी। अल्लाह ताला का कौल फलम तईदु मान, फिर तुम पानी ना पाओ, फ़तयम्ममू, फिर तुम कसद करो, सईदन तय्यबा, पकीज़ा मट्टी की, पकीज़ा मट्टी का कसद करो, सॉरी। तयम्ममू लफ्ज़ बयान कर रहे हैं, तामदू, यानी इसका माना कसद करना है, तामद या तामुदन, कसद करना, इरादा करना, तो इसमें कसद का माना पाया जा रहा है। आमीना का लफ्ज़ आता है, आमीना, इधर इन्होंने लिखा हुआ कहाँ से लिया है, आई आमिदीना, यानी कसद करने वाले, आमिदीना कसद करने वाले। ठीक है, अम्मम तो वती अम्मम तो वाहिद, दोनों का माना एक ही है, मैंने कसद किया। अम्ममा या तयम्ममा, दोनों का माना एक है।
और इब्ने अब्बास ने कहा ला मस्तुम व तमस्सुहुन्ना वल्लाती दखलतुम बिहिन्ना वलिफ्ज़ाउ अन्निकाह, इन सब का माना बीवी के पास जाना है, यानी बीवी के पास जाने को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ताबीर किया गया, छूने के साथ, हाथ लगाने के साथ, दाखिल होने के साथ, पहुँचने के साथ। ठीक है। आयशा तो मरविया ज़ौज नबी, जो पैगम्बर की बीवी, उन्होंने कहा खरजना हमारा रसूलुल्लाह फ़ी बाज़ि अस्फ़ारी। अब ये जो तयम्मुम वाली है, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, इसके जो शान नुज़ूल है वो यहाँ पे अगली हदीस में बयान है, यानी इसमें वज़ाहत है या तफसीर है या तशरीह है। हम अल्लाह के नबी के साथ किस सफ़र में निकले, हत्ता इदा कुन्ना बिल बैदाई और बिदातिल जैशी, यहाँ तक कि हम बैदा या ज़ातुल जैश जगह में थे। इन कहता एक दुनली, मेरा हार जो है वो टूट गया। फ़कामा रसूलुल्लाह अला इल्तिमासी वकाम अन्नासु माहू, अल्लाह के नबी उसको ढूंढने पे ठहर गए और लोग भी आपके साथ जो है ना वो ठहर गए। वलईस वाला माइन, और वो पानी पे नहीं थे। वलईस माहुम माउन, और उनके पास पानी नहीं था, और उनके पास पानी नहीं था। फ़जा अबू बकरिन, अबू बकर है व रसूलुल्लाह वाज़िउन रासहु अला फ़ाख़िदी, अल्लाह के नबी अपना सर मेरी रान पे रखने वाले थे। कद नाम बता कि आप सोए हुए थे। उन्होंने कहा हबस रसूलुल्लाह, तूने अल्लाह के नबी को रोक दिया। व नास, और लोगों को, वलीस वाला माइन, और वो पानी पर नहीं है, इतने पानी भी नहीं है। लोग काफ़िलों की शक्ल में जाते थे ना भाई, तो जहाँ पे पानी होता था कहीं वहाँ पे स्टे करते थे। ज़ाहिर बात है सवारी को आपने छोड़ना है, जानवरों ने पानी पीना है, और आपने बाकी ज़रूरियात पूरी करनी है, पानी शानी ख़ुद भी पीना है। वलीस वाला माइन वलीस माहुम माउन, तूने अल्लाह के नबी और लोगों को रोक दिया और वो पानी पर नहीं है और उनके साथ पानी पे नहीं है। आयशा ने कहा फ़ात बनी अबू बकर, अबू बकर ने मुझे डांटा और कहा माशा अल्लाह यक़ूला, जो अल्लाह ने चाह के वो कहें। वजाल या तो उन्होंने बियदी फ़ी खासिरती, और शुरू में अपना हाथ मेरे जो है ना पहलू में मार रहे थे, हाथ मारा ना। भला यमनाउनी मिनत तारुक इल्ला मकान, वकी को शय मारो भाई, दर्द होती है, अगर नहीं आपको बात समझ आ रही मार के देख लो। और मुझे हरकत से नहीं रोक रही थी, मगर ये बात मकान रसूल अला फ़ख़दी, मगर मेरे रान पे अल्लाह के नबी का होना हरकत से मुझे रोक रहा था। फ़काम रसूलुल्लाह नस्बा अला गैर माइन, अल्लाह के नबी खड़े हुए जब आपने सुबह की पानी के खैर पे, पानी नहीं था। फ़अंज़लल्लाहु आयत तयम्मुम, अल्लाह ताला ने तयम्मुम वाली आयत नाज़िल कर दी कि ऐसे ऐसे करके आप जो है ना वो मिट्टी के ज़रिए तहारत हासिल कर लो और नमाज़ पढ़ लो। फ़तयम्ममू, लोगों ने तयम्मुम किया। उसैद बिन हुदैर ने कहा माहिया बिअव्वलि बराक़तिकुम या आला अबी बकरिन, ए आले अबी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। आयशा ने कहा फ़बासनल बईरा अल्लज़ी कुन्तु अलैहि, हमने उठाया वो ऊँट जिस पर मैं थी। फ़ैज़ा लिख दोता था, वो अचानक हार उसके नीचे ही था। वो हार उथे डिग्या से भाई ये थे, अचानक कहीं हार गिरा और इन्होंने उसी वक्त देखा, शोर मचाया जनाब। तो चले मेरा हार गिर गया बैदा में और अब मदीना में दाखिल हो रहे थे, मदीना के करीब पहुंच गए थे ना, मदीना के एरिया में। फ़ानाखा नबी, अल्लाह के नबी ने सवारी को बैठा दिया। वनाज़ला उतरे फ़सना रासोफ़ी हिजरी राखिदन, आपने अपना सारे मोड़ा रखा मेरे गोद में, इस हाल में कि आप सो रहे थे, सोने वाले थे। अक़बल अबू बकर है। फ़लाक़तनी लक़ज़तन शदीदतन, मुझे हाथ मारा सख्ती से। वक़ाला, कहा हबस्तिन नास फ़ी क़िलादतिन, तूने लोगों को रोक दिया फ़ी क़िलादतिन, एक हार की वजह से। फ़बियल मौत, मुझे मौत आने लगी। मकान रसूलुल्लाह, पैगम्बर के होने की वजह से मुझे बहुत वक़्त हो जाने तक, इससे बाद में मुझे तकलीफ़ दी। सुम्मा इन नबी ऐसे कदा, फिर अल्लाह नबी बेदार हुए। हाज़रत सुबह की टाइम हो गया, नमाज का वक़्त। फालतू में सलमाओ, पानी को ढूंढा गया, तलाश किया गया। फ़लम यूजद, पानी ना मिला करीब करीब। फ़नाज़लत यह तनाज़ुलज़ीना आमनुज़ाकुम दिनसरात बख्सिल वजूहकुम अलाया। उसैद बिन हुदैर ने कहा लक़द बारकल्लाहु लिन्नासि फ़ीकुम, अल्लाह ताला ने लोगों को बरकत दी है तुम्हारी वजह से। या अला अबी बकर मा तुम इल्ला बारकतुल लहुम, तुम नहीं हो मगर उनके लिए बरकत का ज़रिया। चलें जी, अल्लाह का कौल फ़ादा बंद व रब्बुका फ़क़ातिला, तू और तेरा रब दोनों जाओ, फ़क़ातिला, लड़ाई करो। इन्ना हुना काइदुन, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं मिक़दाद के पास मौजूद था और एक और सनद हदीस अब्दुल्ला ने कहा, मिक़दाद ने कहा यौम बदर के दिन, अल्लाह के नबी, इन्ना ला नक़ूलु लका कमा क़ालत बनु इसराईल लिमूसा, हम आपसे वैसे नहीं कहेंगे जैसे कि बनु इसराईल ने मूसा से कहा था, ईदा बंदा व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना काइदुन,
कि तू जा और तेरा रब जाए, तुम दोनों जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वलाकिन इमज़ी बना नुमा का, लेकिन आप चलें और हम आपके साथ हैं। फ़कान सूरिया रसूलुल्लाह, गोया कि वो कफ़ियत जो आपकी परेशानी वाली थी अल्लाह के नबी से वो दूर हो गई। क्योंकि जब आप ये कह देते हैं ना चले हम साथ हैं लड़ने मरने के लिए, तो बंदा भाई उसके अंदर जान आ जाती है। ठीक है। एक और सनद से हदीस तारिक से मरवी है कि मिक़दाद ने ये बात अल्लाह के नबी से की थी, अन्नल मिक़दाद क़ाल ज़ालिका लिरसूलिल्लाह। बाबुन क़ौलुहु इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू इला क़ौलिही औ युनफ़ू मिनल अर्द। उन लोगों की जज़ा जो अल्लाह और उसके पैगम्बर से लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने का मतलब मज़हब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, आगे लिखा हुआ है, और ज़मीन में फ़साद करते हैं, ज़मीन में ख़राबी करते हैं। अब उसका बैकग्राउंड, वो ख़राबी का बैकग्राउंड नीचे हदीस में लिखा हुआ है कि इस तरह की ख़राबी जो है ना वो मुराद है। ठीक है। हाँ जी, आम कोई भी ख़राबी आप वो इसके इधर नहीं आप जो है ना वो काउंट कर सकते और उस ख़राबी को इसके खाते में डाल सकते हैं। ये यूँ क्या लोग हर ख़राबी पर इसका इतलाक़ आप नहीं कर सकते। जैसा कि कुछ लोग हैं आजकल, वो जवेद अहमद गामदी साहब हैं, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हैं, उन्होंने मैंने अभी लेटेस्ट अभी मैंने उनके सुनी, वो जो है ना गुफ्तगू में सुनता रहता हूँ, तो वो कह रहे थे कि भाई इसका मतलब है ख़राबी करना है ना, वो जो क्या कहते हैं रजम वाली अहादीस हैं, कहते हैं वो जो रजम किया तो वो उसका कोई ना बंदे ने बड़ी ख़राबी की होगी, कोई ना कोई रेप किया होगा या कोई ना कोई बड़ी जो है ना किसी आला ख़ानदान की औरत के साथ उन्होंने गलत काम किया होगा ज़बरदस्ती, तो इसलिए उनको रजम किया, अदरवाइज़ रजम नहीं है। तो वो उन हदीस को वो मरोड़ तरोड़ के इसके ज़िमन में लेकर आ रहे थे। अभी वो हदीस इसके ज़िमन में इधर भी नहीं लिखी हुई और जो हदीस की किताबें हैं मेरे ख्याल उनमें भी नहीं लिखी हुई। समझ आ रही है? हाँ जी, उन हदीस का इस आयत के साथ जो रिलेशन है कम अज़ कम असलाफ में कोई ना कोई लोगों को तो बयान करना चाहिए ना। फिर उसका जो बैकग्राउंड वो बयान करते हैं वो भी किताबों में उसका सबूत, आप जैसे मफरूज़ात बोल दें भी इम्कान है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे से फिर कोई भी चीज़ है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, या कोई भी जो चीज़ है उसकी जो दुरुस्त पिक्चर है आप उसको बदल सकते हो। जैसे आप ये कह दो हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अभी चोर आपके पैसे लेकर भाग जाए, हाँ जी आपने पैसे देने होंगे, आपने नहीं दिए होंगे इसलिए वो आपसे भाई हारे की तो जी कर दो फिर आप तो। अबू किलाबा से मरवी है अन्ना काना जालिसन, ये हदीस भी आपने पहले पढ़ी हुई। अच्छा नहीं वो पूरा कर लें तो अल मुहारबतु लिल्लाहि अल कुफ्रु भी, आगे इमाम बुखारी वज़ाहत कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए, अल्लाह से मुहारबे का मतलब है अल्लाह का कुफ्र करना, अल्लाह के साथ कुफ्र करना, अल्लाह का इनकार कर देना। अबू किलाबा से मरवी है अन्ना काना जालिसन खल्फ़ उमर अब्न अब्दुल अज़ीज़, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पीछे वो बैठे हुए थे। फ़ज़ाकरू वज़ाकरू फ़कालू वकालो, उन्होंने ज़िक्र किया और कुछ बातों का ज़िक्र किया, फिर उसके बारे में बात की, वकालो और लोगों ने बात की, और लोगों ने बात की। कद अकादत बिहा अल खुलफ़ाओ, खुलफ़ा ने इसकी वजह से किसास दिलवाया या लिया। फ़ल्तफ़त इला अबी क़िलाबा, ये किसास की बात हो रही थी, कसामा की बात हो रही थी, सॉरी कसामा में आपने ये अभी चंद दिन पहले कसामा का मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, उधर ये कसामा वाली हदीस पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था। तो अबू किलाबा की तरफ इल्तिफ़ात किया, मुंह मोड़ा, फिरे, वह वखल फसारी, वो पीछे थे, पीछे घूम के वे क्या कहा, मा तक़ूलू या अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, है अब्दुल्लाह बिन ज़ैद हुआ इसम अबी किलाबा पर लिखा हुआ है, ये उसका नाम है, हाँ जी तुम क्या कहते हो। आओ काला, या फिर कहा मा तक़ूलू या अबा किलाबा, मैंने कहा मा अलिमतु नफ्सन, मैं नहीं जानता किसी नफ्स को, हल्ला कत्लुहा फिल इस्लामी, इस्लाम में जिसका कत्ल जायज़ हो, इल्ला राजुलन सिवाय ऐसे आदमी के, जना बाद एहसान, जिसने निकाह के बाद जना किया, औ कतला नफ्सन बग़ैर नफ्सिन, या किसी नफ्स को बग़ैर जान के उसने मार डाला, और हारब अल्लाह व रसूला, यानी इनके अलावा आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। और ये कहना कि कसामा में अगर लोग कसमें दे दें 50 तो भाई किसास है आप बंदा मार दो, ये नहीं है, ये नहीं है। बात समझ आ रही है? हदीस आपको मैंने पहले भी पढ़ाई, मैंने बताया था। अम्बसा ने कहा हद्दसना अनसुन बिकदा व कदा, अनस ने हमें हदीस ऐसे ऐसे बयान की है, तो उसमें तो कत्ल अल्लाह के नबी ने किया है। तो मैंने कहा या हद्दसा अनसुन, मुझे भी अनस ने हदीस बयान की है, और आगे वो हदीस पढ़ी कि उसका ताल्लुक़ भी इसी के साथ है उसका ताल्लुक़ भी इसी के साथ है, वो कोई और चौथी शक्ल नहीं है। जो 3 शक्लें मैंने बयान की हैं उनके अलावा कोई चौथी शक्ल नहीं है कि आप किसी बंदे को कत्ल करें। आगे फिर वो हदीस बयान कर दी।
कि कुछ लोग आए अल्लाह के नबी के बाद फ़कल्लमू, आपसे बात की, फ़कालू, फिर उन्होंने कहा कद इस्तवखमना हादिल अर्द, इस सरज़मीन को हमने नामुवाफ़िक पाया है। आपने कहा हादी नामुलना, ये हमारे जानवर हैं। तखरुजू, ये बाहर जाते हैं चिरागा की तरफ, फ़खरुजू फ़ीहा, तुम इनमें निकलो। फ़शरबू मिन अलबानिया व बालिया, इनके जो दूध और पेशाब हैं वो पियो और जाओ, ठीक हो जाओगे। फ़खरुजू फ़ीहा, वो निकले उनमें। बशरबू मिन अबालिया व अलबानिया वस्तसहू, और वो ठीक हो गया। वमालू अला राई, ठीक होने के बाद चरवाए पारी की तरफ मुतवज्जो हुए। फ़क़तल, उसको मार डाला। व तरदू नामा, और जानवरों को वो हाँक के ले गए। वमा युस्तफ्ता मिन हाउलाई, इन लोगों से क्या तख़ीर की जाती है, हाँ, या तख़ीर नहीं की जाती। मतलब एवं तो लोगों को छड़िया नहीं जाता। अतलु नफ्सा, इन्होंने बंदा मारा। वह हारबुल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके पैगम्बर से लड़ाई की, जंग की। मतलब तभी मारा ना, मज़हब छोड़ दिया, आर्दी तौर पे आए हुए थे, या वैसे मतलब छोड़ दिया उन्होंने। वक़बहु रसूल, और पैगम्बर को, अल्लाह के पैगम्बर को उन्होंने डराया। पहले परेशान है, ऊपर से आप आएँ, फिर लोग आपकी सेवा करें, जाते हुए जनाब दुश्मनी चल रही, आप उनका बंदा मार जाएँ तो क्या करेंगे वो। अम्बसा ने कहा सुबहान अल्लाह। अम्बसा ने क्या कहा, सुबहान अल्लाह, ताज्जुब करते हुए। मैंने कहा तत्तहिमुनी, आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हो कि मैं गलत बयान कर रहा हूँ। उसने कहा हद्दसना बिहादा अनसन, अनस ने इसके बारे में हमें बताया था। रावी ने कहा वकाला, और उसने कहा अम्बसा ने, या अहला कज़ा, ए फ़लाँ इलाके वालों, इन्नकुम लन तज़ालू बिखैरिन, तुम हमेशा खैर पर रहोगे, खैर के साथ माऊब किया हादा फ़ीकुम, जब तक ये बंदा तुम में, व मिस्लु हादा, और इस जैसा तुम में बाकी रहेगा। चलें जी। हाँ, और जो ज़ख़म है उनमें भी किसास है, और जो ज़ख़म है उनमें भी किसास है। मतलब ये कि बंदा मार दिया तो फिर ठीक, बंदा मरेगा। अगर किसी ने किसी को कोई ज़ख़म लगा दिया तो जैसा ज़ख़म है वैसे उसको भी अगर बंदा लगाना चाहता है तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मुमकिन ना हो तो फिर ठीक है, अगर मुमकिन ना हो, ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गया, बंदे ने किसी की चोट पहुँचाई है, अगर आप बदले में वैसे पहुँचाते हैं तो इम्कान है कि कमी वेशी का, तो फिर वहाँ पे नहीं है। ये नंबर 3 में लिखा हुआ भाई, अल्लाह ताला ज़ाकर नफ्सा वलैना वल अनफा वल उज़ुना फ़ख़स्सल अरबा बिज़िक्री, चारों का जिक्र किया। सुम्मा क़ाल वल जुरूह के साथ अला सबील उमूम फ़ीमा युमकिन, जब फ़ीमा युमकिन अन युक़्तस मिन्हु, किसास मुमकिन हो तो फिर कल यदी व रिजली, जैसे कि हाथ पाँव वाड़ देता है या कोई नुकसान। वम्मा माला युमकिन हो कसरन फ़ी अज़मिन और जराहतिन फ़ी बतन युक़ाफ़ु मिन्हु तलब फ़ला किसास फ़ी बल फ़ी अल अर्श वल हुकूमत, ठीक है। यस, तो इसमें नीचे चूँकि इसका जिक्र है किसास का, इसलिए नीचे ये हदीस जो है ना वो लेकर आ गया। अनस से मरवी ने कहा कसरत रुबैये ने तोड़ दिया भैया अम्मत अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक ये फूफो है। सनिया था जारिया थे मिनल नसारी, अंसार की एक लड़की का सामने का दांत। फ़तलबल कौम अल किसासा, लोगों ने किसास का मुतालबा किया, तलब किया। फ़ाता वो नबी पैगम्बर के पास आ गए। फ़ाम्बर नबी बिल किसास, अल्लाह के नबी ने किसास का हुक्म दे दिया। अनस बिन नज़र ने कहा अम्मू, जो अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक के चचे हैं, ला वल्लाही ला तुक्सर सनिया तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इसके जो सामने का दांत है ये नहीं तोड़ा जाएगा। हदीस आपने कई दफ़ा पढ़ी है, मैंने डिटेल डिस्कशन इस पर की है। अल्लाह के नबी ने कहा या अनस किताबुल्लाह किताबुल्लाह तो किसास कहती है। लोग राज़ी हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नहीं टूटना। मतलब ये है कि मैं भरपूर जो है कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला जो है ना इंशाल्लाह हमारा मसला हल कर देगा। बड़े यकीन के साथ उसने कह दिया। फ़रज़ी अलकौम व काबिल अल-अर्शा, और उन्होंने जो दियत है, जो पैसे हैं वो कबूल कर लिए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इन्ना मिन इबादिल्लाह मन, तब अल्लाह के नबी ने कहा बेशक अल्लाह के बंदों में से बाद ऐसे बंदे भी हैं, मन लो अक़सम अल्लाह ला बर्रो, अगर अल्लाह ताला पर कसम उठाते हैं अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा करता है। बाबुन क़ौल या रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए पैगम्बर पहुँचा दे वो बात जो तेरी तरफ उतारी गई थे तेरे रब की तरफ से। आयशा से मरियम ने कहा मन हदसका अन्ना मोहम्मद ने कहा शैअन, जिसने तुझे बयान किया कि मोहम्मद ने कोई चीज़ छुपाई है, मिम्मा उसमें से उनज़िला अलैहि जो आप पर उतारी गई, फ़क़द काज़ब ताकि उसने झूठ कहा। वल्लाहु यक़ूलु, अल्लाह ताला कहता है या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका। बाब क़ौली ला युआख़िज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेगा, तुम्हें नहीं पकड़ेगा तुम्हारी कसमों में लगब की वजह से। अभी लगब की जो एक्सप्लेनेशन है, जो तफसील है वो क्या है, इसकी वजाहत क्या है, नीचे हदीस के अंदर आ रही है। आयशा तो मरवी उनज़िला हादिला ये आयत उतारी गई ला युआख़िज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, ये वाली आयत फ़ी क़ौलि रजुली, आदमी के इस कौल के बारे में। कौन सा कौल? ला वल्लाह व बला वल्लाह, नहीं अल्लाह की कसम, क्यों नहीं अल्लाह की कसम।
अमूमन बातचीत में हम बाद लोग होते हैं कस्में उठाते रहते हैं, नहीं अल्लाह की कसम आज जाना है, नहीं अल्लाह की कसम हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ऐसे खाम खा, इधर गया अल्लाह की कसम नहीं गया, इधर देखा हाँ अल्लाह की कसम देखा मैंने। ऐशा मरविया इन्ना अबाहा कान ला यहनसु फ़ी यमीन, उनके जो बाप हैं वो कसम में हानस नहीं होते थे, कसम तोड़ते नहीं थे। हत्ता अनज़लल्लाहु कफ़ारत अल यमीन, यहाँ तक अल्लाह ताला ने यमीन कसम का कफ़ारा उतार दिया। अबू बकर ने कहा ला अरा यमीनन, मैं नहीं देखता किसी कसम को उरा गैरा खैरा मिना, कि मेरा ख्याल में उसका गैर उससे बेहतर हो, इल्ला कबिल तो रुख़सत अल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह के रुख़सत को कबूल कर लेता हूँ। व फ़अलतु लज़ी हुवा खैरुन, और मैं करता हूँ वो काम जो बेहतर होता है। पढ़े ऐ लोगों जो ईमान लाओ हराम ना करो तय्यबात माँ, उनमें से पकीदा चीज़ों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, यानी जो हलाल की हैं और फिर वो साफ़ सुथरी हैं, तो उनको ये इजाफ़त बयानिया भी हो सकती है। तय्यबात को यानी उन चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, तो उनको हराम ना करो। तो अब्दुल्ला से मरवी उन्होंने कहा कुन्ना नग़ज़ु मा नबी, हम अल्लाह के नबी के साथ गज़वा कर रहे थे, वलैसा माना निसाउन, हमारे साथ बीवियाँ नहीं थे। वकुल हमने कहा ला नख्ता से क्या मुखसिना ने फ़नहाना ज़ालिका, आपने हमें मना किया से फ़रख़सरना बाज़ालिका, आपने हमें रुख़्सत दी थी उसके बाद कि हम एक औरत से शादी कर लें बिसौबी कपड़े के ज़रिए इलाजलिन महदूद मुद्दत तक। सुमा कारा फिर यह पढ़ी या अय्युहल्लज़ीन आमनू, आपने ये आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। पढ़ें हाँ, शराब और जुआ और नस्ब की हुई जो है ना वो क्या कहते हैं जगहें या चीज़ें और तीर, ये पलीद हैं, शैतान के अमल में से हैं। पलीद का नफ़रत दिलाने के लिए, ताकि लोग ये जो है ना सारा दिन यही काम करते हैं, शराब पियो जुआ खेलो, या जनाब बुतों के नाम पे जो है ना वो जगह मुतय्यन है, वहाँ पर कोई या कुछ चीज़ नस्ब कर दी है, वहाँ पे जाके कोई उल्टे सीधे काम करो, कोई धागे बांधो, कोई जानवर ज़िबा करो, कोई इस तरह के काम, ताकि लोग छोड़ दें। इब्न अब्बास ने कहा अज़लाम से मुराद अल-किदाउ तीर हैं, यस्तक़सिमून बिहा फ़िल उमूरी, लोग जिनके साथ किस्मत आज़माई करते हैं उमूर में, भाई तीरों के साथ चेक किया ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर लेंगे बेहतर है, ना करेंगे तो बेहतर है, क्या हिसाब किताब है। अन-नुसुबु, इससे मुराद अनसाबुन नस्ब की हुई जगह हैं, मुतय्यन जगह यज़बहून अलैहा, जिन पर लोग जानवर ज़िबा करते थे। कहते पत्थर वगैरह जो है ना वो वहाँ पे रख देते थे, और वहाँ पे लोग जाके जो है ना ये फ़लाँ के नाम का है, अगर किसी ने कोई जानवर ज़िबा करना है तो वहाँ पे वो ज़िबा करता, कॉन्सेप्ट उस बुत का होता या जो भी होता ना। ये नंबर 9 में लिखा हुआ भाई, ये अनसाबुन कानू यनसुबूना यज़बहून अलैहा। इब्न कुतैबा ने कहा हिजारतुन, ये पत्थर होते थे। गैर ने कहा ज़लम से मुराद अल-क़िदु तीर होता है, ला रेशल हो जिसका पर ना हो। ज़ाहिर बात है तीर अगर आप मारने के लिए इस्तेमाल करना है तो पर लगाना पड़ेगा ना भाई, पर के बगैर तो नहीं जाएगा। अगर आपने मारना नहीं है वैसे ही उसको आपने रखना है बंद करके, तो पर नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, तीर जैसा बना लें, शक्ल उसकी तीर जैसी है। वाह वाहिदुल अज़लामी, और यह अज़लाम का मुफरद है। वल इस्तिक़साम, और इस्तिक़साम का मतलब है युजील अल-क़िदाह, कि आदमी तीरों को घुमाता, ठीक है, किसी चीज़ में डाल के ना उनको हिलाता। फ़ैन हाथ हो इंतहा, अगर वो मना करते तो मना हो जाता। वैन अमरा तो फ़ाला माता अमर, अगर वो उसको हुक्म देते करने का, फ़ाला वो करता जो उसको तीर उसको हुक्म देते। मतलब यह कि तीरों को मिक्स करके फिर निकाला किसी डब्बे में डाल के या किसी और चीज़ में, तीर निकला, उसने कहा जी करो, लिहाजा काम किया, उसने बोला ना करो, ऊपर लिखा हुआ है ना तीर ना करने वाला उसको ऊपर लिखा अलग है, करने वाला अलग है। वक़द आलमू अल-क़िदाह आलामन बिसरूबिन, और उन्होंने तीरों पर मुख्तलिफ़ निशानात लगाए थे, बिज़रूबिन मुख्तलिफ़ किस्मों के, यस्तक़सिमून बिहा, जिनके ज़रिए वो किस्मत आज़माई करते थे। वह फ़ालतू मिन्हु क़समतु, और इसका जो फ़ालतू है यानी इसका जो मुजर्रद है वो कसमतु है। मतलब ये कि अगर किसी ने ये काम किया तो वो बताएगा मैंने काम किया, वहाँ पे कसमतु का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेगा। नीचे लिखा हुआ है अशारा बी इला अन्न मन अरादा अन युख़बिर अन नफ़्सिही मिन लफ़्ज़िल इस्तिस्क़ाम यक़ूलु कसमतु वल कुसूम मिन वल मस्दर, कुसूम इसका मस्दर है। पढ़े नहीं
शराब की जो हुर्मत नाजुल हुई और मदीने में उन दिनों खमसता अशरबातिन 5 शराबें थीं, 5 तरह की शराबें। माफ़ी शराबुल भी अंगूर की शराब नहीं थी, अंगूर वहाँ पे इतने ज़्यादा थे ही नहीं। जब अंगूर ही नहीं, शराब कहाँ से बनाएंगे भाई। अब हमारे यहाँ लोग जो हैं वो शराब जो है बनाते हैं, या जो किसकी बनाते हैं, वो गंदम की बनाते हैं, चावलों की बनाते हैं, जौ की बनाते हैं और फलों की बना लेते हैं। खजूरों की शायद कोई बनाता हो, क्योंकि खजूरें इधर नहीं है, तो जिस इलाके में जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी की बनाएंगे ना। वो मशरूब बनाते थे मीठा पानी बना लिया, प्या जनाब, उसके अंदर भी नशा पैदा हो जाता है, या फल डाल के पानी के अंदर वो दबा दिया कहीं पे, कुछ वक़्त के बाद उसमें नशा पैदा हो जाता है, वो लोग पीते थे। अनस बिन मालिक ने कहा मा काना लना खमरुन गैर फ़ज़ीक़कुम हादा अल्लज़ी तुसम्मून अल-फ़ज़ीक़, हमारी कोई शराब नहीं थी तुम्हारी इस फ़ज़ीक़ के अलावा जिसको तुम फ़ज़ीक़ कहते हो। वो कच्ची खजूरें डाल देते थे भाई पानी में। फ़ैनी लक़ाइम उनस की अबा तला, मैं खड़ा था, अबू तला को पिला रहा था। वह फ़लान व फ़लान इस जा रजुल, जब एक आदमी उसने कहा वह हल बलगकुम अल ख़बर, क्या ख़बर तुम्हें पहुँची है। लोगों ने कहा वमा ज़ाका, क्या ख़बर। उसने कहा हुर्रिमत अल ख़म्र, शराब जो है वो हराम कर दी गई है। लोगों ने कहा हर एक हादी अल किलाला, इन मटकों को बहा दो, या अनस अनस। काला अनस ने कहा फमा सालुअनहा वला राजाउहा बाद ख़बर राजुली, लोगों ने उसके बारे में सवाल नहीं किया और ना उसको दोबारा पूछा उस आदमी की ख़बर के बाद। पढ़ें जी, क्योंकि हालात पहले ही उसके हवाले से जो है ना उस तरफ जा रहे थे और कुछ ना कुछ हिदायत इसके हवाले से आ चुकी थी, और नफ़रत वाले जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। जाबर से मरवी सबा उनासन गदाता उद्दीन अलखमरा, कुछ लोगों ने ओद की सुबह को शराब पी, फ़क़ूत कत्ल किया गया मिन यौम जमीअन शुहदा, उसी दिन इस आल में कि वो शहीद थे। वज़ालिक का कबल तहरीमिया, और ये शराब की उम्र से पहले की बात है। पढ़ें जी। हाँ, उमर से मैंने सुना मिंबर नबी पे थे, हाँ नबी के मिंबर पे यकूल कह रहे थे माँ बाद अय्युहा नास नाज़ला तहरीमुल ख़म्र, शराब की हुर्मत नाज़िल हुई है। ये खमसा दिन मिनल इनबी व तमरी, और ये 5 चीज़ों से बनती थी, अंगूर से, खजूरों से, शहद से, गंदम और जौ से, और ख़म्र वो होती जो अकल को ढांप ले, जिसके अंदर नशा होता है, बनती थी। लेकिन अमूमन वहाँ पे बनाई जाती थी या नहीं, ये अलग मसला है ना। एक इलाके में शराब आ जाए दाएँ बाएँ इलाकों से, एक वहाँ पे आप बना रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। चले, उन पर गुनाह नहीं है जो ईमान ले और नेक अमल किए, उन उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं था मौजूद ने खाया। इलाका वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अबू नुमान से मरवी ने कहा कुन तो साक़ी अलकौम फ़ी मनज़िल अबी तला, अबू तला के घर में मैं लोगों को पिला रहा था। फ़नाज़ल तहरीमुल ख़म्र, शराब की हुर्मत नाज़िल। फ़अमरा मुनादियन, उन्होंने ऐलान करने वाले को हुक्म दिया। फ़नादा, उसने ऐलान किया। फ़क़ाल अबू तला ने कहा फ़ख़रुज, तो देख निकल, फ़नज़ुर मा हाज़ा सौतु, तो देख ये क्या बात है, ये क्या ऐलान हो रहा है। रावी ने कहा फ़खरा, तो फिर निकला। फ़क़ल, मैंने कहा हादा मुनादी युनादी, ऐलान करने वाले ऐलान कर अला इन्नल ख़म्र क़द हुर्रिम, शराब हराम कर दी गई है। फ़क़ाल अली, उसने कहा इदब तुजा फ़ारिक, उसको बाद है। रावी ने कहा फ़जरत फ़ी सिककिल मदीना, मदीना के रास्तों में तुरु कहा, नीचे लिखा वो शराब जो है वो बह गई, बाज़ारों में शराब ही शराब। रावी ने कहा वकान ख़म्र यौम दिन अल फ़ज़ीक़, उनकी शराब उन दिनों जो अमूमन थी वो फ़ज़ीक़ थी। ज़ाहिर बात है सीज़न हो ना, खजूरों का सीज़न है, तो खजूरें अगर पकी हुई हैं दरख्त के ऊपर या उतारी हुई हैं तो खजूरें को बनाएंगे, अगर कोई और सीज़न है तो उसकी बनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कुतिला कौमुन वहिया फ़ी बुतूनिहिम, लोग कत्ल किए गए जबकि ये उनके पेटों में थी। भाई ये तो इतनी बुरी है, ये तो हराम होगी, हराम चीज़ उन्होंने खाई हुई थी। तो अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल की लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ी मताइम। पढ़ें जी, जल्दी करें, जल्दी 2 मिनट रह गए। मत पूछो कुछ चीज़ों के बारे में, इन तुबदा लकुम तसूकुम, ऐसी चीज़ों के बारे में अगर तुम्हारे लिए वो सैर की जाए तुम्हें वो बुरी लगे। इसका पस मंज़र क्या है, इसका शान नज़ूल क्या है। अनस मरवी ने कहा ख़तबा रसूलुल्लाह खुतबा, अल्लाह के नबी ने एक तकरीर की। मा समी तो मिसला का, तो वैसे मैंने तकरीर नहीं सुनी। आपने कहा लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिकतुम क़लीलन वला बक़ीतुम कसीरा, अगर तुम जान लो जो कुछ मैं जानता हूँ तुम कम हंसो और रोवो बहुत ज़्यादा। रावी ने कहा फ़क़त असहाब रसूलुल्लाह वजूहहुम, असहाब रसूलुल्लाह ने अपने चेहरों को ढांप लिया। लहुम हनीन, और उनके लिए रोना था, रोने की आवाज़ थी। एक आदमी ने कहा माना अभी, मेरा बाप कौन है। कहा फ़लान फ़लान है। फ़नाज़लत ये ला तसअलू अन शैइन तुबदा लकुम तसूकुम, अगर कोई अब्बा गलत निकल आंदा तो फिर कहना चाहिए भाई ना ही बताते तो अच्छा है। और वहाँ पे क्या होता था, लोग ज़माना जाहिलियत में ताल्लुकात गलत, रिलेशन गलत किस्म के बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो फिर अगर तो इसलिए फिर ये क्या थी। इब्ने अब्बास मरवी ने कहा काना कौम यसअलून रसूलुल्लाह, और कुछ लोग थे वो अल्लाह के नबी से सवाल करते थे इस्तिज़ान मज़ाक करते हुए।
एक आदमी कहता माना भी मेरा प्यो कौन है, एम खाम का। दूसरा आदमी कहता तजिल्लु ना का, तू जिसकी ऊँटनी गुम हो गई, ऐन ना कहती मेरी ऊँटनी किधर है। फ़अंज़लल्लाहु फ़ीहिम अला हाज़िल आया, अल्लाह ताला ने उनके बारे में यह नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन शैइन तसुकुम हत्ता फ़रग़ मिनल आयति कुल्लिहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तो सारी आयत से फ़ारिग़ हुआ। मतलब ये कि ये कि ये सारी आयत पढ़ दी, उन्होंने पढ़ दी, इब्ने अब्बास ने पढ़ दी। ठीक है, ले जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। ये छठा पारा पढ़ा और कुछ सातवां पारा।